भोजपुरी सिनेमा की सांस्कृतिक गहराइयों को छूती फिल्म कवन कसूर का ट्रेलर वाराणसी में बड़े धूमधाम से रिलीज किया गया है। फिल्म का ट्रेलर पुराने गौरवशाली दिनों की याद दिलाने के साथ साथ आज के सामाजिक परिवेश को भी बखूबी चित्रित करता है। फिल्म की कथा एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती जो प्रेम, पारिवारिक दायित्व और सामाजिक उलझनों के बीच फंसा नजर आता है। मजबूरन वो अपने सच्चे प्रेम से अलग होकर किसी और से विवाह करता है, मगर पारिवारिक मूल्यों के चलते उसे स्वीकार भी कर लेता है। इस पूरे घटनाक्रम में दो परिवारों के बीच संबंधों की डोर टूट जाती है और वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। फिल्म का निर्देशन बनारस के क्वींस कॉलेज के पूर्व छात्र राधेश्याम राय और उद्देश्य मकसद ये था कि इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा बैनर नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है और कोई बहुत नामचीन स्टार कास्ट नहीं है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। स्टार कास्ट होते हुए भी भोजपुरी फिल्मों की दुर्गति क्या होती है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस फिल्म में कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम लोग कास्ट नहीं करेंगे जिसकी एक स्टीरियोटाइप छवि है और जिसका नाम आते ही आपके मन में एक धारणा होगी कि ये फिल्म ऐसी ही बनी होगी, फला की फिल्म है तो ऐसी होगी और फला की फिल्म है तो ऐसी होगी। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी मैंने आपको अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। बेसिकली ये दो परिवारों की कहानी है। एक परिवार से हमारी फिल्म का नायक आता है, दूसरे परिवार से हमारी दो नायिकाएं आती हैं। दोनों परिवार आपस में मित्र हैं और अपनी मित्रता को रिश्ते में बदलना चाहते हैं। रिश्ता तय होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उलटफेर ऐसा होता है कहानी में कि जो नायक जिस लड़की से प्यार करता है और विवाह करना चाहता है उससे उसकी शादी नहीं होती, शादी किसी और से हो जाती है। जब ये उसको पता चलता है तो वो विद्रोह करता है, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों, अपने सामाजिक बंधनों की वजह से वो इस रिश्ते को स्वीकार करता है। लेकिन फिर कहानी में कुछ डेवलपमेंट ऐसा होता है कि दोनों परिवार कुछ एक कंफ्यूजन को लेकर के, कुछ संपत्ति विवाद को लेकर के एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते हैं। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमारे किरदार उसमें कुछ रोल प्ले करते हैं और दोनों परिवारों की जो दुश्मनी हो गई है वो फिर आकर के एक जगह रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं लोग, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो हमारे मन में ये संदेह था, ऐसा कोई संदेह मतलब ये दूर हो जाना चाहिए, ऐसी कोई बात है नहीं। इस फिल्म से लोगों को क्या अच्छा संदेश मिलेगा? पहला संदेश तो लोगों को नहीं, फिल्मकारों के बीच में जो भोजपुरी फिल्म बनाते हैं लोग, उनके बीच में एक संदेश जाएगा कि कम से कम मैं कह रहा हूँ, अच्छा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम भोजपुरी फिल्म ऐसी बनाइए, इस लेवल की बनाइए। बेहतर करने के लिए तो मतलब ऊंचाई की तो कोई सीमा नहीं, कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नीचे मत गिरिए। खंदक खोद करके कुएं में गिरिए और फिर कुएं को भी गड्ढा खोदिए, उसमें और गिरिए, तो इससे नीचे मत आइए, इस लेवल को मेंटेन करिए। और इस फिल्म गाजीपुर के पड़ोस में, गाजीपुर में हुई है, बनारस में भी हुई है और पूरी कोशिश रही है कि हमारे कलाकार, हमारे संगीतकार, संगीत लेखक, तमाम लोग उत्तर प्रदेश और बनारस के आसपास और भोजपुरी भाषा, तभी वो अपने चरित्र के साथ, कहानी के साथ, संवाद के साथ न्याय करते हैं। कितनी लागत में बनी है, कितना समय लगा? भोजपुरी फिल्मों की जो लागत होती है, अगर हिसाब लेकर बैठे, हालांकि यह बिजनेस का विषय होता है, बहुत इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, फिर भी जितनी लागत में भोजपुरी फिल्में बनती हैं उससे कम में बनी हैं। लेकिन दोनों को अगर समांतर रखा जाए टेबल पे और आगे पीछे दिखाया जाए तो आपको परिवर्तन, दोनों में फर्क साफ नजर आएगा। पैसे से फिल्म नहीं बनती, फिल्म बनती है ईमानदारी और परिश्रम।